हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। स्वागत है आपका उत्कर्ष के यूट्यूब स्कूलिंग चैनल पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका कैम गुरु यतेंद्र जोशी स्वागत करता हूं आपका। स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, एक चीज बताता हूं, आप यहां देख सकते हैं एक एटम है ऑक्सीजन। जी हां, मैंने ऑक्सीजन क्यों लिया? क्योंकि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम मुलाकात जरूरी है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जी हां, हमारी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहां ऑक्सीजन को रखा है। जी, केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री हमारी हर दैनिक क्रिया में हमारी सहयोगी होती है। हर दैनिक क्रिया में केमिस्ट्री हमारी सहयोगी है। और मैं आपका कैम गुरु हूं, इसीलिए यहां पर इस YouTube चैनल पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हमारे पास कक्षक होते हैं, उन कक्षकों में उनके ऊर्जा के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है उस विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है जी। एनर्जी जो है उसके आधार पर कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम होता है उस विन्यास को क्या कहते हैं? उस विन्यास को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो यदि मैं परिभाषा लिखूं किसकी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। किसकी परिभाषा लिखता हूं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोगों के पास क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारे पास क्या होगा? जब हम किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है कि कक्षकों में, किसमें? कक्षकों में ऊर्जा के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने का जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो विन्यास होता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है जी। कक्षकों की ऊर्जा के आधार पर, किसकी ऊर्जा? कक्षकों की ऊर्जा के आधार पर, कक्षकों की ऊर्जा के आधार पर, किसके आधार पर? ऊर्जा के आधार पर। ठीक है जी, आधार पर उनमें क्या? इलेक्ट्रॉनों को भरने का विन्यास, इलेक्ट्रॉनों को भरने का विन्यास। जी हां, उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो विन्यास होता है उस विन्यास को क्या कहते हैं? उस विन्यास को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कौन सा विन्यास है वो विन्यास? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखो, यहां से एक चीज और बताता हूं मैं आपको। ठीक है जी। अब भाई, लाडले और लाडलियो, मेरी बात ये ध्यान से सुनना आप। हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मगर इसमें क्या है? कक्षक है। आपने सुना होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये वो फलाना ढिकड़ा। तो अब इन सब चीजों को आप लोग क्रम से कैसे याद रखेंगे? तो देखो, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है और वो प्रयास करके एक स्तर ऐसा बनाया हुआ है ना। हम ये करते हैं कि 1s से स्टार्ट करते हैं और फिर ऐसे करके 1s 2s 2p और एक ऐसे करके क्रम बनाते चलते हैं, ऐसे करके क्रम बनाते चलते हैं। ये क्रम जब हम लेकर चलते हैं तो ये ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। अब जब इस क्रम के आधार पर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो देखो, ये क्रम को यदि मैं लिखता हूं तो ये क्रम मेरे पास कुछ ऐसे आ जाता है भाई। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d, इसके बाद 6p, फिर आपके पास 6s आ जाता है, फिर 4f आ जाता है। तो जब आप इस क्रम को देखते हैं तो आपके पास ये क्रम कैसा हो गया? देखिए, ये ऊर्जा का क्रम है आप लोगों के पास, और ये ऊर्जा का क्रम क्या होता है? 1s की जो एनर्जी है वो लेस देन है, किससे है? 2s से। और 2s की एनर्जी 2p से भी कम है। और 2p की जो एनर्जी है ना, ठीक है जी, देखो यहां से 2p की एनर्जी 3s से कम होती है। 3s के बाद आपके पास क्या आता है? 3p के बाद देखो आगे क्या चलता है? 3p के बाद जब आप चलते हैं तो आपके बाद क्या चलता है? 4s चलता है। क्या चलता है? 4s के बाद आपके पास क्या चलता है? देखो यहां से 4s के बाद जब आगे चलोगे तो आपके पास क्या आया? 4s के बाद क्या आता है? देखो यहां से जब चलते हैं तो 4s के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है 3d। क्या आता है? 3d। इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। मगर यहां तक तो हम याद कर लेंगे,
मगर आगे कैसे करेंगे, समस्या हमारे सामने ये होती है। एक चीज और दिखा देता हूं, ये भी आपके पास ये आंकड़ा है ना, इसमें देखो ये आपके पास क्रम यही है, ठीक है ना, वही क्रम है 1s 2s 2s के बाद 2p 2p के बाद 3s 3s के बाद 3p 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d 3d के बाद क्या होता है 4p 4p के बाद क्या होता है 5s आ जाता है, 5s के बाद 4d 5p 6s, इस तरीके का क्रम चलता रहता है, ठीक है ना। तो विन्यास पर यदि बात करते हैं ये क्रम आपके पास चलता रहता है, मगर समस्या क्या है, समस्या ये है कि आपके पास ऊर्जा स्तर को याद कैसे रखें। ऊर्जा स्तर के जो क्रम है, जी हां, ऊर्जा स्तर के क्रम जो हैं उन्हें याद रखने की समस्या है। किस चीज की समस्या है, ऊर्जा स्तर के जो आपके पास क्रम है ना, ऊर्जा स्तर के जो क्रम है आपके पास उन्हें याद रखने की समस्या है। किस चीज की समस्या है, ऊर्जा स्तर के जो आपके पास क्रम है उन्हें क्या करने की, याद रखने की समस्या है। यही तो एक प्रश्न है आपके पास कि ऊर्जा स्तर के जो क्रम है उन्हें याद रखें, ये समस्या है हमारे पास। तो उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं हाजिर हूं आपके सामने, और हम उस समस्या से कैसे निपटेंगे आज के सेगमेंट में वही पढ़ेंगे। देखो, जब हम उस समस्या से निपटने का ट्राई करते हैं तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है जी। कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। कौन से, S P D F, S P D F, S P D F, ये 4 ब्लॉक होते हैं। S ब्लॉक 1 से प्रारंभ होता है, P ब्लॉक 2 से प्रारंभ होता है, D ब्लॉक 3 से, और जो F ब्लॉक है वो 4 से प्रारंभ होता है। क्या कहा, S ब्लॉक 1 से, P ब्लॉक 2 से, D ब्लॉक 3 से और F ब्लॉक 4 से प्रारंभ होता है। ये हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो देखो क्या होगा कि हमारे पास एक तरफ तो अगर मैं लिख दूं ब्लॉक्स, और दूसरी तरफ मैं क्या लिखता हूं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या लिख दिया, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो देखो यदि इसको हम फिलअप करते हैं तो एस ब्लॉक जो होता है इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। फिर पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम होते हैं। फिर डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम होते हैं, और एफ ब्लॉक में क्या होता है आपके पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक है जी। अब एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या है आप लोगों के सामने, दूसरी चीज ये है कि एस जो है वो 1 से प्रारंभ है। कितने से प्रारंभ है, 1 से प्रारंभ है। पी के बारे में जब बात करते हैं तो पी जो होता है वो 2 से प्रारंभ होता है, डी जो होता है वो 3 से प्रारंभ होता है, और एफ जो होता है वो 4 से प्रारंभ होता है। ठीक है जी, ये आपके पास एक क्रम चलता है। फिर जब आगे डिस्कस करते हैं ना हम, तो यदि हम इसको डिस्कस करते हैं तो हमारे पास बिंदु क्या होता है, बिंदु हमारे पास ये होता है कि हम ऊर्जा के क्रम को कैसे याद रखें, तो उसी को डिस्कस करते हैं। आइएगा, देखो आप लोगों को ये पता है कि मैं आपको एक क्रम सिखाने वाला हूं, तो क्रम क्या होगा वो देखते हैं। क्या करना है, आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखना है, देखो आप लोग क्या हो, स्टूडेंट हो। क्या हो, स्टूडेंट हो। तो मैंने क्या कहा, स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है जी, आप लोग क्या हो, स्टूडेंट्स हो, तो मैंने क्या कहा, स्टूडेंट स्टूडेंट। और आप लोग कैसे हैं, आप लोग बहुत प्यारे हैं। कैसे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा प्यारा स्टूडेंट और प्यारा स्टूडेंट। ठीक है जी, क्या कहा, आप लोग क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट स्टूडेंट। कैसे हैं, प्यारे हैं, इसलिए प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट। अब क्या मन हुआ, आपको देखने का मन हुआ। ठीक है जी, तो क्या करेंगे हम, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट। ठीक है जी, देख लिया, 2 बार देख लिया। मगर फिर से आपको देखने का मन हुआ तो क्या करेंगे, फिर हम करेंगे फिर देखो प्यारा स्टूडेंट और फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक इफिशियंसी आ गई है। क्या हो गया, स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। इस तरीके से हो गया। अब बात क्या है, अब यह है कि आपको गिनती आती है क्या। तो अगर गिनती आती है तो रखो मेरे सखा। कैसे, देखो S 1 से प्रारंभ होता है तो 1s 2s 3s
4s, इधर 5s, इधर 6s, इधर 7s, इधर 8s। हो गया, 8s हो गया। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है देखो p है, तो p कितने से शुरू होता है, 2 से, 2p 3p, 2p नहीं 2p, ठीक है ना, तू नहीं पीना, 2p, पहला 2p, फिर 3p, फिर 4p, फिर 5p, उसके बाद क्या होता है 6p, और फिर क्या होगा 7p होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डी ब्लॉक आता है। और देखो हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक है वो कहां से प्रारंभ होता है भाई, जो डी ब्लॉक होता है वो किससे प्रारंभ होता है, 3 से। तो ये हो गया 3d, इसके बाद ये हो गया 4d, इसके बाद ये हो गया 5d, और उसके बाद ये हो गया क्या 6d। अब क्या बचा, F बचा। तो F के लिए जब बात करोगे तो F ब्लॉक में बात करते हैं तो क्या हो जाता है आपके पास, F ब्लॉक में हो जाता है ये 4F, और ये हो जाता है आपके पास 5F। एक 4F हो गया, एक 5F हो गया, और ये ऊर्जा का क्रम हो गया। पता चला क्या, स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। ये क्रम है, यही क्या है, क्रम है आप लोगों के पास। जी हां, और इसी क्रम के आधार पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम कैसे है, ये मैं दिखा देता हूं आपको, ये क्रम कैसे है। देखो हमने क्या किया, ये लिखा, और अब मैं बताता हूं आपको ये क्रम कैसे है। ठीक है जी, ये बताता हूं मैं आपको ये ऊर्जा का क्रम कैसे है। तो मैं यहां लिखता हूं ऊर्जा क्रम। तो जब ऊर्जा क्रम को लिखूंगा मैं, तो मैं इन्हीं का उपयोग करूंगा, और जैसे जैसे ये लिखे आ रहे हैं वैसे वैसे लिखता चला जाऊंगा। कैसे, देखो 1s 2s, तो 1s की एनर्जी 2s से कम होती है। 2s के बाद आपके पास क्या है, 2p 3s, और ये हो गया 2p के बाद क्या हो गया 3s हो गया। अब देखो सखत 3p के आपके पास 3s के बाद क्या है 3p है, क्या है 3p के बाद क्या है 4s, और 4s के बाद क्या हो गया आपके पास 3d। ठीक है जी, 3d के बाद क्या हो गया 4p के बाद क्या हो गया 5s, और 5s के बाद क्या हो गया आपके पास 4d हो गया। क्या हो गया 4d के बाद क्या हो गया 5p, और फिर क्या हो गया 6s, 5p 6s। इस तरीके से क्रम को लेकर जाएं आगे। देखो 6s के बाद क्या आ रहा है भाई, क्या आ रहा है 6s के बाद, यहां से देखो 4f आ रहा है ना, तो इज लेस देन 4f। 4f की एनर्जी कम है किससे, 5d से, किससे 5d से। 5d की एनर्जी किससे कम है, 6p से। 6p की एनर्जी किससे कम है, 7s से। 7s की एनर्जी किससे कम है, 5f से। 5f की एनर्जी किससे कम है, 6d से। 6d की एनर्जी किससे कम है आपके पास, 7p से, और 7p की एनर्जी 8s से। तो ये क्रम होता है आपके पास। अब देखो आपको ना ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करने की, ऐसे करने की। इसको ऐसे घुमाना, कहीं कट हो जाना, गलत हो जाने का कोई झंझट नहीं है बिल्कुल भी। ना ही ये क्रम याद रखना है, ना ही कोई रट्टा मारना है। जी हां, रटना नहीं है, समझना है सखा। लाडले लाडलियों, याद रखना, केवल समझना है। ये देखो क्रम कितने आसानी से निकाला मैंने। क्या किया, स्कूल है ना, या कैसे किया स्टूडेंट। वापस से बताता हूं एक बार फिर से, देखो क्या किया मैंने, क्या किया स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, देखो प्यारा स्टूडेंट, और फिर क्या किया, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट, फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। तो ये बहुत ही इजी वे की एक ट्रिक है मेरे द्वारा बनाई गई, जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में हेल्प कर सकती है। इसकी सहायता से, इस ट्रिक की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, जिस एलिमेंट का आप चाहें उसका। जैसे अगर अभी आप मुझसे ये कहते हैं कि सर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए, तो मैं ये कहूंगा 20 नंबर पर आता है कैल्शियम। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है 1s, s के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, 2s, s में अधिकतम कितने आते हैं फिर 2, 2s के बाद क्या आता है 2p, p में कितने आते हैं 6,
3s, 3s में कितने आएंगे 2, 3s के बाद 3p, 3p में कितने आएंगे 2, 3p के बाद क्या आएगा 4s, और 4s में कितने 2। जोड़ के देखो कितने हुए 2 2 4 और 6 10 और 2 12, और ये कितने हो गए आपके पास, देखो 2 2 4 6, ये आपके पास 3p में भाई 6 आएंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर p में मैक्सिमम 6 कर सकते हैं हम लोग। तो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 2 20 पूरे हो गए। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिख सकते हैं। और ये था हमारा जो जर्नल इंट्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इसी तरीके की लाजवाब वीडियोस को और पसंद करने के लिए और ऐसी वीडियोस को अपने पास प्राप्त करने के लिए उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा। और बहुत जल्दी मिलते हैं हम उत्कर्ष ऐप में। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे।